टॉपिक है आपका, लिखे एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यह आज का टॉपिक, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले लिखे एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखे। The empirical formula of the compound, the empirical formula of a compound which express the simplest, which express the simplest whole number ratio of the atoms of the various element, whole number ratio of, अपने आप लिखो, दोबारा सुन ले। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द विच एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ, simplest whole number ratio of the atoms, so of the atoms of various elements, various element present in one molecule of the compound, in one molecule of the compound, कि एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो रेशो प्रेजेंट है हर अलग अलग एलिमेंट के एटम्स का, कि एक आपके पास कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड के अंदर अलग अलग एलिमेंट है, उन एलिमेंट के अंदर जो एटम का रेशो प्रेजेंट है उस रेशो को जो बताता है उसे क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट लिखे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो लिखें द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड which express the actual number of atom, the formula of a compound which express the actual number of atoms of various elements present in one molecule of the compound, present in one molecule of the compound, one molecule of the compound। कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें यह बताता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है वो एक्चुअल नंबर ऑफ उनके एटम कितने प्रेजेंट है, ये तो बताता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ द एटम, और ये बताता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। समझ में आ रही है बात। दैट इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, ये फॉर्मूला इसका ये होता है n इंटू में इंपेरिकल फॉर्मूला। ऐसे लिख लो कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ n इंटू में इंपेरिकल फॉर्मूला। n होता है इंटीजर, n होता है इंटीजर, और n को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास ऑफ कंपाउंड।
इंपेरिकल मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है जी, कि इंपेरिकल फॉर्मूला जो होता है ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होता है एक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स का, और मोलिकुलर फॉर्मूला होता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है। और मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो इंपेरिकल फॉर्मूला है उसको n से मल्टीप्लाई कर दें। n क्या होता है? n होता है कोई भी इंटीजर नंबर, 1 2 3 4 जो भी है। दूसरा मैंने क्या बोला, n को कैसे कैलकुलेट करते हैं? n को कैलकुलेट करने के लिए मोलिकुलर मास निकालो उस कंपाउंड का, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दो किससे? इंपेरिकल फॉर्मूला जो बना है उसके मास से, तो वो आ जाता है n। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला को। ये नोट कर लिया सभी ने? तो लिखे भाई, इंपेरिकल फॉर्मूला को फाइंड आउट करने के लिए कुछ एक स्टेप है हमारे पास, उसको हम फॉलो करते हैं। पहला स्टेप लिखें, स्टेप नंबर 1, टू कन्वर्ट मास परसेंटेज इनटू ग्राम्स। टू कन्वर्ट मास परसेंटेज इनटू ग्राम्स, पहला स्टेप, कि जो आपको मास परसेंटेज दी हुई है उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। सेकंड स्टेप, टू कैलकुलेट मोल ऑफ एलिमेंट्स, कि हर एलिमेंट के मोल फाइंड आउट करेंगे। और स्टेप थर्ड, टू कैलकुलेट सिंपलेस्ट मोलर रेशो, सिंपलेस्ट मोलर रेशो। और स्टेप 4, टू कैलकुलेट होल सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। पहले कैलकुलेट करेंगे सिंपलेस्ट मोलर रेशो, फिर कैलकुलेट करेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, ठीक है ना। और देन हम लिखेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला। स्टेप 5 जो है दैट इज टू राइट इंपेरिकल फॉर्मूला। तो 5 स्टेप पे हम कैलकुलेट करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। पहला स्टेप, टू कन्वर्ट मास परसेंटेज इनटू ग्राम, कि मास परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करें, ठीक है जी। दूसरे स्टेप में मोल निकालें हर एलिमेंट के। तीसरे स्टेप में सिंपलेस्ट मोलर रेशो निकालें। फोर्थ स्टेप में सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशो निकालें। और फिफ्थ में आप एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखें जो सिंपलेस्ट मोलर रेशो आएगा। अब कैसे करते हैं देखें, नोट कर लिया सभी ने? ये करो जल्दी नोट। कर लिया नोट सभी ने? तो जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, आपको मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा, एक बताऊंगा इंपेरिकल का, एक बताऊंगा मोलिकुलर का, ठीक है ना। दोनों समझ में आ जाएंगे, सिंपल। देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया है कि एक इनऑर्गेनिक सोल्ट है आपके पास, इनऑर्गेनिक सोल्ट, जिसमें कंपोजिशन परसेंटेज दी हुई है। सोडियम है 29.11, सल्फर है 40.51 और ऑक्सीजन है 30.38। और हमें कैलकुलेट करना है इंपेरिकल फॉर्मूला। कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला, समझे भाई? ये आपको एक कॉम्पोजिशन दी हुई है और हमें क्या करना है, इसमें इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है इनका, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, पहले लिखते हैं हम एलिमेंट, कि हमें एलिमेंट कौन कौन से दिए हुए हैं। एक तो सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लियर है जी। अगर ये परसेंटेज में देखे रखता तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करते, ठीक है ना। तो सिंपल क्या करेंगे, आपको
मास परसेंटेज दी हुई है इनकी कितना, ये है 29.11, ये है 40.51 सॉरी, और ये 30.38। क्लियर है जी, ये इनका अमाउंट हमें दे रखा है। क्लियर है सबको, समझ लो फिर नोट कर लेना। उसके बाद हम लिखते हैं एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, कि हर एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या है। अब सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। क्लियर है। उसके बाद हम निकालते हैं मोल, इनके मोल फाइंड आउट करो। मोल आपको बताया था कैसे, अमाउंट बाय मोलिकुलर मास जो भी है, तो इनका अमाउंट सोडियम के निकालेंगे कितना है 29.11 बाय 23, इसका 40.51 बाय 32, और ये 30.38 बाय 16। तो यहां से आपने सबसे पहले क्या कैलकुलेट करने हैं, मोल कैलकुलेट करने हैं कि इनके मोल क्या आएंगे। और मोल आप करोगे तो कम से कम 3 डिजिट कैलकुलेट करोगे डेसिमल के बाद। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कम से कम आप इसकी 3 डिजिट कैलकुलेट करोगे। ठीक है, डिवाइड करो, क्या आएगा 29.11 को 23 से करो डिवाइड, ये आएगा लगभग 1.266, ये भी 1.266, और ये आएगा 1.897, ये आ गए मोल। क्लियर है। उसके बाद हमें निकालना है सिंपलेस्ट मोलर रेशो, सिंपलेस्ट मोलर रेशो। सिंपलेस्ट मोलर रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी मोल आए हुए हैं इन सब में सबसे छोटी वैल्यू फाइंड आउट करें और सबको उसी से डिवाइड कर दो। अब इनमें तीनों में देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू क्या है 1.266, तो सबको इसी से डिवाइड कर दें। 1.266 को 1.266 से क्या आएगा 1, 1.266 को 1.266 से 1। ठीक है, यहां पे 1.897 को 1.266 से करो डिवाइड, क्या आएगा, सबसे छोटी वैल्यू चेक करो और सभी को उस वैल्यू से डिवाइड करना है। तो ये लगभग इन्होंने बताया हुआ है 1.5 के आसपास आएगा, 1.5। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, होल नंबर रेशो कैसे। अब आपने जो ये सिंपलेस्ट मोलर रेशो निकाला है, इनमें ये देखो क्या कोई डेसिमल वाला नंबर है, अगर नहीं है तो उसको एज इट इज लिख दोगे, क्योंकि होल नंबर निकालना है, मतलब पूरे का पूरा डिजिट निकालना है। अगर ये यहां पर मान लीजिए 1 होता तो मुझे ये निकालने की जरूरत नहीं थी, मैं इसको एज इट इज यही लिख देता। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं अगर ये सारे होल नंबर होते ऑलरेडी तो मैं इसको एज इट इज लिख देता, लेकिन अभी मुझे पता है कि इसमें एक नंबर क्या है डेसिमल में है, तो आपको इस डेसिमल नंबर को होल नंबर में कन्वर्ट करना है, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके ये कि पूरा डिजिट बन जाए। तो 1.5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये पूरा डिजिट बन जाए, 1 से करें तो सेम यही आएगा, 2 से करें तो क्या आएगा 3 आ जाएगा ना। तो सभी को 2 से करना है, जिस नंबर को डेसिमल वाले को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसे होल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सभी को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इसको 2 से किया तो 3 आ गया, इसको 2 से करेंगे 2 आएगा, इसको 2 से करेंगे 2 आएगा। क्लियर है जी सबको, क्लियर है। अब आपको ये मिल गए होल नंबर। अब हमें क्या करना है, जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट है, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन। सोडियम का क्या है 2, सल्फर का क्या है 2, ऑक्सीजन का क्या है 3, तो इसको लिख देंगे Na2S2O3। ये बन जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूले की डेफिनेशन यही है क्या, कि इट एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। आया समझ में या नहीं। आपको पहले दे रखी होगी कंपोजिशन,
आपको पहले लिखने एलिमेंट कौन कौन से हैं, फिर उनका जो अमाउंट दे रखा है, उसके बाद उनका एटॉमिक मास, फिर उसके मोल मोल निकालने सिखाए हुए हैं, अमाउंट बाय मोलिकुलर मास करके ये आ जाएगा। उसके बाद सिंपलेस्ट मोलर रेशो, कैसे, जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको सबसे डिवाइड करना है, क्लियर। उसके बाद अगर कोई नंबर डेसिमल में आता है तो उस डेसिमल वाले नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो कि वो क्या बन जाए, होल नंबर बन जाए। और आप बोलोगे अगर सर एक से ज्यादा डेसिमल आए तो भी आपको यही देखना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू आनी चाहिए। अप्रोक्सीमेट कैसे, जैसे मान लो अगर यहां पे तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 3 आ गया, मान लो यहां पर कोई और डेसिमल होता और उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके मेरा नंबर आता 2.998, सपोज करो, तो 2.998 को आप 3 ही कंसीडर करोगे। बात आ रही है समझ में? तो उसके बाद ये जो नंबर आए हैं उससे आप अपना इंपेरिकल फॉर्मूला बना सकते हो। क्लियर है जी? कोई डाउट किसी को? नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट बताता हूं मोलिकुलर फॉर्मूला। अरे क्या हो रहा है तेरे को भाई, क्या दिक्कत रहती है तेरे को जब भी जिस दिन तू आता है? खड़ा हो यहां से, क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी, इधर आ सामने। कॉपी कहां है तेरी? क्या दिक्कत है? अबे दिक्कत बता क्या है, प्रॉब्लम है? फिर नींद आती है? अबे सो तो रहा था तू, ना कर रहा है। अबे बता दे नींद आ रही है क्या, मैं बोल दूंगा उधर वहां पे वो वेटिंग एरिया, वहां पे सो जियो आराम से। क्या दिक्कत होगी? सोना है तो सो जा। जिस दिन भी तू क्लास में आएगा उस दिन बैठ के सोने लग जाएगा। मेरी क्लास में करता है, सब में ऐसा ही है भाई, सब में ऐसा है, समझ में नहीं आता। फिर फिर क्या दिक्कत है? बोर? मैं नाच के दिखाऊं मैं तेरे को? लिखने के टाइम आता है पूरा लिखना होता है। तो बोर क्या हो जाता है फिर लिखने में? मैं कह रहा हूं जब लिखने का टाइम आता है फिर हो जाता है। तो लिख लिया तूने? ये कहाँ लिखा? मतलब ये क्या नोटबुक लगा रखी है तूने? रफ क्यों लगा रखी है? केमिस्ट्री की नोटबुक कहाँ है? क्यों लिखेगा रफ में? मैंने बोला हुआ है रफ में लिखना ही नहीं है। केमिस्ट्री की नोटबुक ही रफ है, वही फेयर है। ये पहले दिन मैंने कम से कम चीख चीख के 10 बार बोल चुका हूं मैं ये बात है। अब तो 1 महीना बाद आया तो क्या हो गया, जब भी आया मैंने बोला है ये तो बात। तो तुझे साथ वाले बच्चे दिखते नहीं है कि वो एक ही नोटबुक में करते हैं? तो दिख रहा है ऐसा जो रफ में लिख रहा है फिर फेयर में लिख रहा है? क्या नाम है तेरा? इसी स्कूल में था पहले? यहाँ बैठ इस बेंच पे और इधर मुंह करके बैठ। हाँ बैठ जा। ये कर लिया क्वेश्चन नोट? दिखा कहाँ करे, कहाँ की है?
तेरे को मिल जाएंगे बाद में ये क्वेश्चन, तो मन मर्जी से कहीं भी नोट कर रहा है इसको। क्या सोल्व करने वापस से? अब तो तेरे को समझ में कैसे आएगा कि तूने किया हुआ है, ये समझा हुआ है? तो तभी करेगा है? तब तक दिमाग में रख ले ना, नहीं दिमाग में रख ले तब तक। अबे रख ले दिमाग में, क्यों पैर में भी कर रहा है? तब तक जब पेपर में सोल्व करना आएगा तब सोल्व करिए, इतना तू आराम से बैठ के देखता रहेगा, ठीक है? लिखता मत कर लिया नोट सभी ने? ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड, ठीक है? ये जो नई नई जनरेशन आ रही है ना भाई, बड़ी जबरदस्त है ना? मतलब ऐसे बातें बता रहे हैं जो आज तक कभी सुनी नहीं है। कह रहे हैं कि नोट ही क्यों करना है, पेपर में सोल्व करना तो है। कहाँ करा है? कर लिया ये नोट, हो गया कंप्लीट? कहाँ करा है? नोट ही नहीं किया तूने? कहाँ किए, कहाँ बता? ये क्वेश्चन करवाया मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मैं तो ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। देखिए भाई, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है आपके पास जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट हैं और इन तीनों एलिमेंट की आपको कंपोजिशन दी हुई है 40.687%, 5.085% और 54.228%। ये आपको कंपोजिशन दी हुई है और मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है आपको, इसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 118, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 118 और आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बनाना है। इसका क्या बनेगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो वही सेम चीज हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, परसेंटेज को सिंपल कन्वर्ट कर लेंगे, ये बनेगा 40.687, ये बनेगा 5.085, ये बनेगा 54.228। क्लियर है? उसके बाद इनका एटॉमिक मास, कार्बन का क्या होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। इनके मोल फाइंड आउट करोगे तो कैसे, 40.687 बाय 12, 5.085 बाय 1, 54.228 बाय 16, है ना? पहले समझना है। अब इसको डिवाइड करो, इसको 1 से करेंगे तो ये तो 5.085 ही आ जाएगा, है ना? इसको आप डिवाइड करोगे तो ये लगभग बोल रहा है कि 3.390 के आसपास आएगा और ये 3.389 के आसपास आएगा। क्लियर है जी? मोल समझ में आ गया? उसके बाद हमें निकालना क्या है, सिंपलेस्ट मोलर रेशो। तो सबसे छोटी वैल्यू फाइंड आउट करें, इसमें कौन सी है, 3.389, तो ये है आपका 3.390 डिवाइडेड बाय 3.389, ये लगभग अप्रोक्सीमेट ही है, दोनों सेम। हाँ जी, दोनों सेम अप्रोक्सीमेट है, तो क्या आएगा ये 1। इसको करोगे 5.085 को 3.389 से और 3.389 को 3.389 से करोगे तो ये आएगा 1 और 5.085 को करोगे जब इससे तो ये लगभग आएगा 1.5 के आसपास। ठीक है, क्लियर है यहां तक? उसके बाद हमें क्या करना, उसको होल नंबर में चेंज करना है, तो ये तो 1 है ही, ये 1.5, ये 1, तो क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3, इसको भी 2 से करेंगे क्या आएगा 2, इसको भी 2 से करेंगे क्या आएगा 2। क्लियर है? अब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बनाएं। इंपेरिकल फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, C2H3O2, यही बनेगा ना? कार्बन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 3 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं। क्लियर है जी?
अब मुझे बनाना है मोलिकुलर फॉर्मूला। हमें पता है मोलिकुलर फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए, n इंटू में इंपेरिकल फॉर्मूला, यही चाहिए ना। अब उसके लिए क्या चाहिए, n। n कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मोलिकुलर मास हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 118। इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला मास आप कैलकुलेट करोगे, 12 कार्बन का होता है 2 कार्बन, हाइड्रोजन का 1, 3, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, यही होता है। तो क्या आएगा, 24 प्लस 3 प्लस 32, कितना आएगा, कितना आएगा 59। तो ये 59 क्लियर है। 59 को इससे डिवाइड करोगे क्या आएगा, 2 आ जाएगा। हाँ जी, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 यहां पुट कर दें। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, C2H3O2, तो ये क्या बन जाएगा, C4H6O4। तो ये बन जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला। क्लियर है। दोनों में इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। फिर इंपेरिकल फॉर्मूला मास, क्वेश्चन में मोलिकुलर मास दे रखा है, उसको इंपेरिकल फॉर्मूला से डिवाइड करो n। n की वैल्यू जो आई उसको इंपेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करो, दैट इज कॉल्ड अ मोलिकुलर फॉर्मूला। समझ में आ गया या नहीं, नोट कर लें इसको। तो ये है आपका इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। इसके क्वेश्चन मैं ग्रुप में सेंड करूंगा, वो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं। जिस जिस क्वेश्चन में डाउट लगे वो मेरे को बता देना, कल सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक रहेगा। हाँ जी, सिंपलेस्ट मोलर रेशो कैसे आया, जो आपके मोल है सबसे छोटी वैल्यू निकाल इसमें और उसको सबसे डिवाइड कर दे। इनमें सबसे छोटी वैल्यू ये थी, इसको इसी से डिवाइड करेंगे तो दोनों सेम है, लगभग 1 आ गया। इसको इससे डिवाइड करेंगे 1.5 आ गया, इसको इससे खुद से डिवाइड करेंगे 1 आ गया। इनमें अगर डेसिमल वाला नंबर मिलता है तो उस डेसिमल वाले नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि वो पूरा डिजिट बन जाए, होल नंबर बन जाए। तो 1.5 को 1 से करेंगे तो 1.5 ही आएगा, 1.5 को 2 से करेंगे तो 3 बन गया, तो पूरा डिजिट बन गया। तो जिस नंबर को इससे किया है सबको उसी नंबर से करना है। इसको भी 2 से, इसको तो 2 से कर ही दिया, इसको भी 2 से। अब ये आ गया हमारे पास जो जो एलिमेंट थे, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 3 था, ऑक्सीजन 2 था। तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला, इसका मास निकाल लिया मैंने, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। एन की वैल्यू क्या होती है, मोलिकुलर मास बाय इंपेरिकल, ये लिखवाया है। मोलिकुलर मास क्वेश्चन में दिया हुआ था, इंपेरिकल फॉर्मूला मास ये है, डिवाइड करके 2 आ गया। मोलिकुलर फॉर्मूला बनाने के लिए जो एन आया है उसको इंपेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दे। ये इंपेरिकल फॉर्मूला था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 4, ये बन गया 6, ये बन गया 4, ठीक है। तो ये टॉपिक आपने रिवाइज करना है, ठीक है। और इसके क्वेश्चन सेंड करूंगा, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आने हैं।